अश्मिक भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हाल ही में हुई डॉक्टर अरुणा कुमार की नियुक्ति के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से इस नियुक्ति को रद्द करने की मांग की। जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि हर बार डॉक्टर अरुणा कुमार की नियुक्ति पर विवाद खड़ा होता है। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि डॉक्टर अरुणा कुमार के व्यवहार और काम करने के तरीके की वजह से पहले भी कई डॉक्टर नौकरी छोड़ चुके हैं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि पूर्व में जूनियर डॉक्टर बाला सरस्वती ने डॉक्टर अरुणा कुमार के दबाव और प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद से ही डॉक्टरों में असंतोष पनपता रहा है, जो अब खुलकर सामने आ गया है। प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द नियुक्ति रद्द नहीं की गई तो वे आंदोलन और तेज करेंगे। डॉक्टरों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे सामूहिक इस्तीफे जैसे कठोर कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हमीदिया हॉस्पिटल में, जहां लोग प्रदर्शन करने पर उतारू हैं। डॉक्टर आज प्रदर्शन यहां कर रहे हैं, इसको लेकर हम जानकारी लेंगे। आपका पहले परिचय और प्रदर्शन किस कारण बस आप लोग कर रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन जो इसलिए कर रहे हैं कि डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की पोस्ट पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है उनका कार्यकाल बेहद विवादास्पद रहा है। उनके कार्यकाल में कई लोगों ने नौकरियां छोड़ी, कई आत्महत्याएं हुई, चोरी चकारी हुई, अधिकारी, कर्मचारी, नर्सेस, चिकित्सक सबने उनके खिलाफ आंदोलन किए। तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ बिठाने की क्या ज़रूरत है? सैकड़ों चिकित्सक हैं, वरिष्ठता के आधार पर आप उनको बिठा सकते हैं। किसकी आप चाहते हैं कि कौन इस पद के लायक है, कौन इस पद का गरिमामय स्थिति से जो है निर्वहन कर? सभी लायक हैं, सभी लायक हैं। उनकी योग्यता के अनुसार किसी को भी बिठा दिया जाए। सैकड़ों वरिष्ठ चिकित्सक हैं, केवल सरकार को एक ही विवादास्पद व्यक्ति क्यों दिखता है? जब ये विवादों में इतनी घिरी हुई हैं तो बार बार उनकी नियुक्ति हर जगह क्यों की जा रही है? इसको लेकर क्या कोई जांच कमेटी बनकर स्थापित रूप से कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता है? बिल्कुल, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है और यही सवाल हम सरकार से करते हैं, यही सवाल हम मंत्री जी से करते हैं। मुझे लगता है आपको भी ये सवाल प्रमुख सचिव महोदय और मंत्री जी से पूछना चाहिए कि इतनी विवादास्पद छवि होने के बावजूद भी ये इतना प्रदेश का सर्वोच्च स्तर का पद उन्हें कैसे दे दिया गया? आज आप लोग जो है विरोध जता रहे हैं, क्या लगता है आगे चल के इन पर कोई बड़ा जो है निर्णय लिया जा सकता है? निर्णय तो देखो, ये तो अभी कोई उनका परमानेंट नियुक्ति तो है नहीं, ये तो प्रभार उनको दिया गया है। लेकिन और उनको जैसे तमाम लोगों को हटाते हैं वैसे उनको हटाकर किसी दूसरे चिकित्सक की नियुक्ति कर देनी चाहिए। अतिरिक्त प्रभार इनको जैसे दिया गया है, आपका मानना है अतिरिक्त प्रभार देने के बावजूद आप लोगों को लगता है कि ये आप पे कहीं ना कहीं किसी मानसिक प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे? और इसकी जो है पूर्व में भी एक घटना सामने आई है, तो उसको लेकर क्या मानते हैं आप? हम ये मानते हैं वो बिल्कुल ऐसा करेंगे, क्योंकि जब जब वो किसी पद पर गए हैं, उच्च पद पर, उन्होंने इसी तरह का कृत्य किया है जिससे चिकित्सक या उनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी परेशान हुए हैं, तो डेफिनेटली इस बार भी ऐसे ही होगा। उनको कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि हमीदिया हॉस्पिटल से जो है बाहर किया जाए? किसी भी तरह के मेडिकल एजुकेशन की लिंक से उनको हटाया जाए। वो ऐसे प्रदेश में कहीं और स्थापित होती है? नहीं, मध्य प्रदेश में वो कहीं भी बहुत सारे अपने प्रोफेसर हैं, वहाँ बन जाए, प्रोफेसर के रूप में काम करें। लेकिन ऐसे किसी भी जगह पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर उनको नहीं आना चाहिए जहाँ वहाँ चिकित्सकों, छात्रों को, अधिकारियों के हितों को प्रभावित करते हैं। गैर जिम्मेदारी तरीके से आप बता रहे हैं कि इनका कार्यरत है, कार्य करती हैं, और अगर वहाँ भी अगर इनने कहीं लापरवाही बरतने का काम किया, अगर उसके प्रति अगर किसी को नुकसान पहुँचा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और क्या आप चाहते हैं कि इनके लिए क्या जो है प्रक्रिया के रूप में जांचें होनी चाहिए? देखिए, वो एक बहुत अच्छी प्रोफेसर हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं, पर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वो उनका फेल्योर हुआ है हर बार। तो सरकार निर्णय ले कि उनको कहाँ भेजना है, क्या करना है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की पोस्ट से लेना देना। थैंक यू। ये डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन की पोस्ट पर आज यहाँ पर एक स्थापित डॉक्टर के खिलाफ लोगों का लगातार प्रदर्शन है। डॉक्टर मान रहे हैं कि जहाँ भी ये जाते हैं कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है।